हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हर्ब्स का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप कैसे ये फैसला करें कि आपको कौन से रस की, आपको कौन से टेस्ट की चीज़ खानी चाहिए ताकि आप निरोग रहें, आप कभी बीमार नहीं हो। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम ख़राब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, मैं ये बात बहुत कम वीडियोज़ में कहता हूँ कि आप आज का वीडियो कृपया करके पूरा देखें, नहीं तो मत देखें। अगर आप आज का वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, इसको स्किप करेंगे, तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। पहला एक आधा मिनट मुझे कुछ ऐसी बातें बतानी होंगी जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट वीडियो है, मुझे वो बातें दोबारा दोहरानी पड़ेंगी। हमारा शरीर 3 प्रकृति का होता है, वात, पित्त और कफ। वात वालों का वेट आइडियल वेट से कम होगा, जितना वजन होना चाहिए उससे कम होगा। वो दुबले पतले होंगे और उनको गर्म तर चीज़ों का सेवन करना होता है, गर्म तर। इस बात को याद रखिए। वैसे ये दोनों बातें आपके साथ स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेंगी ताकि आपको आगे बात समझ में आती रहे। जो कफ वाले हैं उनका शरीर का वजन आइडियल वेट से ज़्यादा होगा, वो चौड़े डील डॉल वाले होंगे, इनको गर्म खुश्क चीज़ों का सेवन करना होता है। जो पित्त वाले होंगे उनका वजन भी आइडियल वेट के आसपास होगा या उससे कम होगा। ज़्यादा की तरफ होने के बहुत कम चांसेस हैं, उससे कम होगा या उसके आसपास होगा। और उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, जो भी खाएंगे वो एकदम से पच जाएगा। ऐसे लोगों को ठंडी तासीर की चीज़ों का सेवन करना होता है। अब आयुर्वेद के अंदर 6 रस हैं, 6 टेस्ट हैं। सबसे पहला मीठा, खट्टा, नमकीन, कटु, तिक्त और कषाय। आपको इन 6 में से किसका सेवन ज़्यादा करना चाहिए ताकि आप ताउम्र निरोग रहें? वैसे तो 6 के 6 रस आपके खाने में होने ज़रूरी हैं, लेकिन फिर भी शरीर की बनावट के हिसाब से कुछ ऐसे रस हैं जिनका आपको सेवन कम करना है और कुछ ऐसे रस हैं जिनका सेवन आपको ज़्यादा करना है। ये डिपेंड करेगा कि आपका शरीर किस श्रेणी का है, वात, पित्त या कफ। ब्रह्मांड के अंदर 5 मूलभूत हैं, धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि। इन्हीं में से किन्हीं 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से वात, पित्त और कफ बने होते हैं। जो आपके आयुर्वेद के 6 रस हैं, ये भी इनमें से किन्हीं 2 तत्वों से मिलकर बनते हैं। तो अब आपको इस बात को समझना है कि आपका शरीर किन 2 तत्वों से बना हुआ है और जो रस का आप सेवन कर रहे हैं, जिस टेस्ट का आप सेवन कर रहे हैं, वो किन 2 तत्वों से बना हुआ है। अगर आपका शरीर जिन तत्वों से बना हुआ है, आप उन्हीं तत्वों का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, फिर वो तत्व आपके शरीर के अंदर बढ़ जाएंगे और वो दोष के अंदर तब्दील हो जाएंगे और आपको कोई ना कोई रोग होगा। अगर जो 5 तत्वों में से जिन 2 तत्वों से आपका शरीर बना है, आप उन 2 तत्वों को कम सेवन कर रहे हैं, फिर वो तत्व दोष के अंदर तब्दील नहीं होंगे और आप ताउम्र निरोग रहेंगे। दूसरी बात एक यहाँ पर और समझ लीजिए, अगर आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ गया हो, पित्त प्रकृति बढ़कर दोष बन गई हो, फिर आप जल का सेवन ज़्यादा करें, ऐसे टेस्ट, ऐसे रस का सेवन ज़्यादा करें जो जल तत्व से बना हो। उससे आपका पित्त दोष शांत हो जाएगा और वो दोबारा पित्त प्रकृति में बदल जाएगा। अब हम सबसे पहले मीठे रस की बात करें तो ये 2 तत्वों से बना होता है, जल और पृथ्वी। अब जो लोग कफ प्रकृति वाले हैं, कफ प्रकृति पृथ्वी और जल से बनी होती है। अगर ऐसे लोग मीठा खाएंगे, मतलब पृथ्वी और जल से बनी कोई चीज़ खाएंगे, तो कफ दोष बढ़ेगा। अगर जो वात वाले हैं, वात प्रकृति वायु और आकाश दोनों से बनी होती है, उनके पास धरती और जल तत्व नहीं, तो अगर ऐसे लोग मीठे का सेवन करेंगे तो ये उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। जो पित्त
पित्त वाले हैं। पित्त अग्नि और जल से बनी है, लेकिन मीठे के अंदर भी जल है। मैं ये बात आपको पहले समझा चुका हूं। अगर जल तत्व बढ़ेगा, जिन लोगों का शरीर पित्त प्रकृति का हो, तो पित्त दोष शांत होगा। इसलिए मीठा रस वात वालों को और पित्त वालों को खाना चाहिए, कफ वालों को नहीं खाना चाहिए। अब खट्टे रस की बात करें तो खट्टा रस पृथ्वी और अग्नि इन दोनों से बना है। अब जो कफ वाले हैं वो बना है पृथ्वी और जल से। अगर कफ वाले खट्टा खाएंगे तो पृथ्वी तत्व बढ़ेगा, कफ दोष बढ़ेगा, दिक्कत होगी। जो पित्त है वो बना है अग्नि और जल से, और खट्टा बना है पृथ्वी और अग्नि से। इससे अग्नि तत्व बढ़ेगा तो पित्त बढ़ेगा। जो वात वाले हैं, वात बना है वायु और आकाश से, न पृथ्वी है न अग्नि है, तो वात वाले इसको सेवन करें। वात वाले खट्टा रस खाएं, वात दोष इससे नहीं बढ़ेगा। खट्टा खाने से कफ दोष और पित्त दोष बढ़ेगा। अब हम बात करें सॉल्टी की, नमकीन की, तो ये बना है जल और अग्नि से। जो पित्त दोष है वो भी अग्नि से बना है, अग्नि बढ़ाएगा। जो आपका कफ दोष है वो पृथ्वी और जल से बना है, ये कफ को भी बढ़ाएगा। लेकिन जो वात वाले हैं, वात वायु और आकाश से बना है, ये भी वात वाले खा सकते हैं। वात को नहीं बढ़ाएगा लेकिन पित्त और कफ को बढ़ाएगा। लेकिन ये ज़्यादा गर्म नहीं होता। पित्त वाले कुछ हद तक खा सकते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं होता। इसीलिए जो लोग हमसे पित्त दोष की दवा लेते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आपका नमक बंद है। अब बात करें कटु की, जिसको पंजेंट भी बोलते हैं, जैसे अदरक है, लहसुन है, ये इस टेस्ट की श्रेणी में आते हैं। ये बना होता है अग्नि और वायु से। अब जो कफ दोष है वो बना है धरती और जल से, न अग्नि है न वायु है। तो ये चीज़ें कफ को बैलेंस करेंगी, कफ को कम करेंगी। लेकिन अग्नि है तो पित्त को बढ़ाएंगी, वायु है तो वात को बढ़ाएंगी। इसका सेवन ना तो पित्त वाले करें ना वात वाले करें, सिर्फ और सिर्फ कफ वाले करें। अब बात करें तिक्त की, कड़वे की या बिटर की। ये बना होता है वायु और आकाश से, तो वात भी वायु और आकाश से बना है, ये वात को बढ़ाएगा। अब इसमें ना तो अग्नि है न जल है न पृथ्वी है, ये कफ को और पित्त को शांत करेगा। इसलिए ऐसे लोग इसका सेवन करें जिनका शरीर पित्त और कफ श्रेणी का हो। अब बात करें छठे नंबर वाले टेस्ट की, कसाय की, जिसको अस्ट्रिंजेंट भी बोलते हैं। जैसे कच्चा केला होता है, ग्रीन टी होती है, ये चीज़ें अस्ट्रिंजेंट टेस्ट की होती हैं। ये बना होता है वायु और पृथ्वी से। अब वायु है तो वात दोष को बढ़ाएगी, पृथ्वी है कफ दोष को बढ़ाएगी। लेकिन ना तो अग्नि है ना जल है, इसलिए ये पित्त को शांत करेगी। जिन लोगों का शरीर पित्त श्रेणी का हो वो इसका सेवन करें, उनको इससे बहुत फायदा होगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता, ये मॉडरेटली कूलिंग होता है, ये कुछ हद तक ठंडा होता है, लेकिन फिर भी पित्त वालों के लिए बढ़िया है। सबसे ज़्यादा गर्म पंजेंट, जिसको कटु भी बोलते हैं, वो टेस्ट सबसे ज़्यादा गर्म है, जिस श्रेणी में अदरक और लहसुन आते हैं। सबसे ज़्यादा ठंडा जो कड़वा है वो सबसे ज़्यादा ठंडा है। अब सारी बात को सम अप करें तो जो वात वाले हैं वो मीठा, खट्टा और नमकीन खा सकते हैं। जो कफ वाले हैं वो कटु रस का सेवन करें, पंजेंट का सेवन करें, जिसमें अदरक, लहसुन और प्याज आते हैं। जो पित्त वाले हैं वो मीठा, तिक्त और कषाय इसका सेवन करें। तिक्त का मतलब बिटर, कड़वा, और जो कषाय है उसका मतलब एस्ट्रिंजेंट, जिसमें ग्रीन टी वगैरह आती हैं, वो इसका सेवन करें तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप इस हिसाब से अपने शरीर को चलाएंगे, किसी भी तत्व को अपने शरीर के अंदर बढ़ने नहीं देंगे, आपके वात, पित्त और कफ उनका संतुलन आपस में नहीं बिगड़ेगा, तो आप ताउम्र निरोग रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।